तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों अभी आज की इस क्लास में अभी हम लेकर के आए हुए हैं बच्चों, जो आप जो क्लास 10th वालों जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं अभी आप हिंदी पेपर का, बच्चों हम यहाँ पे बच्चों उसका ओरिजिनल बच्चों आंसर की लेकर के आए हुए हैं, ताकि आपको बच्चों पता चल सके कि आप एग्जाम में जो क्वेश्चन को अटैम्प्ट जो किए हैं वो उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए बच्चों फटाफट से आपको हम बताते हैं कि आपका एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन इस बार पूछा और उसका राइट आंसर क्या क्या होगा। तो चलिए बच्चों आपको एक एक करके क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। पहले बच्चों आपको बता देते हैं कि ये जो आपका एग्जाम है बच्चों ये सितंबर का है। ठीक है, कॉपी जो है ये सितंबर का पेपर है और बच्चों ये हिंदी का पेपर है। ठीक है, और इसका सब्जेक्ट कोड जो है बच्चों वो 101 है। ठीक है ना। अब जैसा कि आप यहाँ पे देखिएगा तो बच्चों आपको पहले कहा गया है कि प्रश्न 1 से 30 तक में प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हुए, आपको इसमें से एक सही करनी है। ठीक है, और जो है कुल मिलाकर के बच्चों आपको 30 में से जो है बच्चों आपको 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, सिर्फ 25 क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों आपको हम एक एक करके सभी क्वेश्चन का आपको राइट आंसर हम बताते हैं। तो बच्चों सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहा है कि टो का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो बच्चों टो का उच्चारण स्थान जो है बच्चों वो क्या है आपका बच्चों, तो हो जाएगा आपका मुर्दा। ठीक है, तो पहला का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या है। तो बच्चों ग्राम शब्द का विशेषण बच्चों हो जाएगा ग्रामीण। ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आमरण शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा सही विकल्प है। तो बच्चों आमरण में जो है उपसर्ग पूछा है, तो बच्चों आ जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर में है, क्या कहा है कि वह छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में कारक कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो कारक हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका कौन सा कारक बच्चों, तो ये हो जाएगा आपादान कारक। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बच्चों देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सभा शब्द का स्त्रीलिंग, सभा शब्द जो है वो कौन सा लिंग है। तो बच्चों ये स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो मतलब इसका मतलब होगा बच्चों अनुभवहीन होना। ठीक है, तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि वास्तविक शब्द में अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय जो है वो कौन सा है। तो बच्चों इसमें जो है ईक जो है बच्चों ये आपका प्रत्यय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है। तो बच्चों सर्वनाम जो है वो हो जाएगा आपका बच्चों मोहन, मैं जो है ये सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर भी लिखा है हितैषी, तो ये तो बच्चों हितैषी गलत है। ठीक है, ये हितैषी भी गलत है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहा है बच्चों कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है। तो बच्चों ये विशेषण की विशेषता को बतलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए प्यारे बच्चों। कहा है कि जन्म मरण शब्द कौन सा समास है। तो बच्चों ये जो हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो बच्चों गृहस्थ का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों सन्यासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों उसे कहते हैं आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि दही वाली मंगम्मा जो है किस भाषा की कहानी है। तो बच्चों ये जो है आपका एक प्रकार का कहते हैं उसको बच्चों कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर से आने के लिए पत्र लिखवाया था। तो बच्चों ये जो है आपका क्या कहते हैं मंगू ने लिखवाया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन का नाम क्या है। तो बच्चों ढाते विश्वास जो लिखा है बच्चों ये आपका लिखा है, इन्होंने लिखा है प्यारे बच्चों, तो ये लिखा है सुजाता ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह कथन किसने कहा था। तो बच्चों ये कहा था आपका किसने, तो मंगम्मा की जो पत्नी नंजम्मा जो थी, ठीक है, उसने कही थी, मंगम्मा की जो बहू जो थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो बच्चों भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सॉरी बच्चों अगर कोई एक दो क्वेश्चन का अगर आंसर बच्चों हमने शायद अगर गलत अगर हो जाता होगा तो ठीक है, क्योंकि बच्चों कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि हम कुछ और आंसर देते हैं और वहाँ पे मतलब कुछ और ही आंसर आ जाता है, तो कोई क्वेश्चन ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, ये पंक्तियाँ किस कविता से है। तो बच्चों ये जो है जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। तो ये बच्चों आपका क्या कहते हैं, ये अमरकांत की रचना है। ठीक है प्यारे बच्चों,
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों इनका जन्म हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो हुआ था बच्चों, ये हुआ था आपका 1900 ईस्वी में, ठीक है, पूरा पूरी 1900 में हुआ था। 20 का दांत शीर्षक पाठ जो है वो विधा कैसी है। तो 20 का दांत जो है बच्चों एक प्रकार की कहानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, कहा है कि धनानंद किस भाषा की कवि है। तो बच्चों ये जो है ब्रज भाषा की कवि है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। तो बच्चों नाखून को कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वार्य किसने कहा था। तो बच्चों ये रसखान ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो बच्चों हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। ऑप्शन नंबर बच्चों बी होगा। अगला क्वेश्चन है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बच्चों वो पिता के फटकार के कारण जो है घर से भागा था। ऑप्शन नंबर बच्चों सी होगा। मेघदूत जर्मन के अनुवाद किसने किया है। तो बच्चों ये किया है यतीन्द्र मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों की तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तो ये बच्चों भाषा जो है आपका क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की भाषा है, ठीक है प्यारे बच्चों। सरहद की कृति है। तो बच्चों सरहद की कृति जो है वो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों अब खत्म हो गया। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव जो है जितना था बच्चों हम आपको बता चुके हैं, और ये रहा बच्चों आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और हम आपको फिर से बच्चों संस्कृत पेपर का बच्चों आंसर की लेकर के आ रहे हैं। बच्चों आपको एग्जाम से पहले भी हम बच्चों आपका क्वेश्चन प्रिडिक्ट करके दे देते हैं, वो भी बच्चों क्वेश्चन आपका एग्जाम में मैच करता है। तो बच्चों इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।